यूपी पुलिस की सरपरस्ती में तालिबान में तब्दील हुआ लखनऊ के मोहन लालगंज का एक गांव। एवीपी 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। यूपी पुलिस मोरल पुलिसिंग के तमाम दावे और वादे करती हुई नजर आती है, लेकिन अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के एक गाँव की, जो कि पुलिस की सरपरस्ती में तालिबान में तब्दील हो चुका है। पूर्व प्रधान के आतंक से ग्रामीण रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं, और हो भी क्यों ना, थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी और पूरा सरकारी तंत्र पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के देहरी पर नाक रगड़ता हुआ नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का साफ लफ्जों में कहना है, दबंग और माफिया प्रकृति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश नर्क में तब्दील हो चुका है, लेकिन पूर्व प्रधान की दबंगई और आतंक से पूरा गांव दहशत में है। और हो भी क्यों ना, पूर्व प्रधान अपने आप को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताते हैं। लखनऊ का डांडा सिकंदरपुर गांव के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का तथाकथित प्रतिनिधि ग्रामीणों को कौशल किशोर के नाम पर धौंस देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि कब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति पूर्व प्रधान के आतंक का शिकार हो जाए, फिर तो भगवान ही मालिक है। आलम यह है कि पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफी बौखलाया हुआ है, और अपनी हार का बदला वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करके लेता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के तहत लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, और इसी संपत्ति के बल पर वो चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्षों को खरीद चुका है। यही कारण है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाना या चौकी जाता है, तो मोहनलालगंज इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा फरियादी को ही थाने पर बैठा लेते हैं। फरियादियों में महिलाएं भी होती हैं, उनसे भी दीनानाथ मिश्रा द्वारा अभद्रता की जाती है, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधान के गुर्गे उन्हें परिवारजनों को परेशान करते हैं, और जब वो पुलिस के पास जाती हैं तो उनको भद्दी भद्दी गालियां सुनने को मिलती हैं। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सा गांव लगता है? डांडा सिकंदर। क्या दिक्कत है, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। जब इसको लेके आप थाने गई तो थाने पे क्या कुछ? पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चलिए कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ, तो सब लोगों ने इनको भी मारा, और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे, इनको भी मारा, और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, और मार के भगा दिया हमें भी। आपको भी मारा? हाँ सर, भगा दिए, कहीं गाली वाली दिए, भगा दिए। 1 बजे रात को हम अपने घर आए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शालिनी सिंह, और हम डांडा सिकंदरपुर मोहनलालगंज में रहते हैं। ये बताइए, आपने जो पूर्व में प्रधान रहे हैं वो लगातार दबंगई कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों का आरोप है। क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं, और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के, और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए, और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे,
और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए और कोई भी पेपर नहीं है, फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य इन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। और ये जो चक्रवीर सिंह है, ये ज़मीन के लिए अपनी माँ की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनको साम दाम दंड भेद ज़मीन चाहिए बस। और हर तरह से ये अपनी आमदनी कर रहे हैं और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन देने जाता है, थाना प्रभारी जी उसको भगा देते हैं और महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। जमीन हड़पते हैं। हाँ, हड़पते हैं। पुलिस में तहरीर दी? हाँ सर, पुलिस में गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारा सुना। और ये दबंगों के खिलाफ इन लोगों के पास पहले से ही सूचना होती है और ये लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रार्थी जाता है उसके खिलाफ जो है पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हाँ, पूरा प्लान करके रखते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। और इनके द्वारा हमारे गांव वासियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंद कर दिया जाता है। मतलब कर रहे हैं पूर्व प्रधान यहाँ पर? ये पूर्व प्रधान की दबंगई लगभग 20 साल से चल रही है। और इस समय जब से ये मिश्रा जी, दीनानाथ मिश्रा जी आए हैं, तब से तो सड़क के ऊपर पानी चला गया, तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। वैसे तो इनको बर्दाश्त कर रहे थे, भगवान भरोसे छोड़ रहे थे, लेकिन अब इनके अत्याचार सहने लायक नहीं बचे हैं। महिला आयोग को संज्ञान में लेकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करें। वो गालियाँ हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इतनी गंदी गंदी ये गालियाँ देते हैं। कहते हैं कि गरीबों के लिए न्याय काफी महंगा पड़ जाता है और इसकी साफ तस्वीर देखने को मिलती है लखनऊ के डांडा सिकंदरपुर गांव में, जहां सुबह पूर्व प्रधान ग्रामीणों को धमकाता है और रात होते पुलिस धमकाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुलिस और माफियाओं का नेक्सस नजर आता है और भुगतना मासूम ग्रामीणों को पड़ता है। हम जब इस खबर की कवरेज के लिए मौके पर पहुंचे तो लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इस गांव के तमाम परिवारों की महिलाएं मीडिया से रूबरू होकर हमसे अपना दर्द बांट रही थी। किसी ने बताया कि पूर्व प्रधान के इशारे पर उनके पति को पुलिस उठाकर ले गई, तो किसी ने बताया कि उनकी जमीनों पर पूर्व प्रधान जबरन कब्जा कर रहा है। किसी ने बताया कि पूर्व प्रधान के गुर्गे नशे की हालत में महिलाओं से सरेआम अभद्रता करते हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नपुंसकों की तरह तमाशा देखती हुई नजर आती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लगातार समाज के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। उनके नाम पर पूर्व प्रधान ग्रामीणों को धमकाता है। चौकी से लेकर थाने तक पूर्व प्रधान का रसूख है। जिस पुलिस पर आम जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो भी भक्षक का काम करती हुई नजर आ रही है। फरियादियों की पीड़ा सुनने के बजाय उनको थाने पर इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा बिठा लेते हैं और सिर्फ बैठाते ही नहीं, खातिरदारी के नाम पर फरियादियों को पुलिस मारती पीटती भी है। संगीता, ये कौन सा गांव लगता है? हमारा गांव है गदियाना और जो है और हमारे पति से। ये बताइए, आप पूर्व प्रधान पे लगातार जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि वो लगातार प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम ग्रामीण वासियों का। आपके परिवार को भी, आपको भी प्रताड़ित किया गया है। क्या कुछ मामला था, विस्तार पूर्वक बताइए। सर, पहले तो मामला यही था कि खेती के विषय में लेकर प्रधान जो हमारी खेती बंटवाने गए थे और जो पहला इनका बेटा है वो किसी चीज़ में हकदार नहीं, मतलब हिस्सा नहीं देता था। फिर उसके बाद में जब ये प्रधान खेती बंटवाने गए तो हमने इनसे कहा कि बाप का क्रिया करे कभी बाकी है, उसमें हिस्सा दो। तो प्रधान बोल रहे हैं कि एक लोग नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। तो इनका ये चीज़ कहना नहीं चाहिए कि एक लोग हिस्सा नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। हिस्सा सब लोग को, 4 लोग हैं, चारों लोग को चाहता है कि बाप का क्रियाक्रम करके तब आखिरी में हिस्सा लास्ट में बटा लीजिए। तो ये ज़बरदस्ती हमारी खेती उनको निकलवा दी। इस मामले को लेकर जब आप पुलिस के पास गई तो वहाँ से क्या कुछ आश्वासन? पुलिस पास जब हम ये बात को पुलिस के पास पहुँचाई तो पुलिस ने हमको गाली दे के भगा दिया वहाँ से कि तुम घर जाओ। और 4 भाई हैं, 2 भाई में हमेशा ये झगड़ा करवाता ही रहता है, हमेशा तू मैं ना थोड़ा बहुत होता है। अगर जो बच जा के वो प्रधान से कह देते हैं। ये पूर्व प्रधान जो है वहाँ थाने से इसका जाता मानता होती है, थाने में इसकी ज़्यादा सुनवाई होती है। हम लोग जाते हैं, उसकी सुनवाई कर लेते हैं, हमारी लोग की सुनवाई नहीं करते, वहाँ से खेद देते हैं। सर, हमारा नाम है कैलाश, मैं डांडा सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ। बेटू सिंह ने मार्च में उसको मैंने वोट नहीं दी तो वो बता रहे तुमको 1 साल के अंदर मरवाऊँगा। मैं ठाकुर ने मेरा नाम फेल कर दे रहा। सर जी, इसी तरीके से मैंने बहनी को अगले 2000 दिसंबर में मैंने 21 में 20 में शादी किया था। उसका मैंने फार्म भरवा था। इसने मुझे राह बताई थी कि फार्म भरवा तुम्हें 51,000 रुपये मिलेगा। सर, उसके दम पे, बेटू सिंह के दम पे मैंने 1.5 लाख रुपये मैंने कर्जा ले लिया। मैंने बहन की शादी की, उसका फ़ायदा मुझे पैसा मिला, उसका फार्म फाड़ के भरवा दिया गया उसका।
पूर्व प्रधान क्यों धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी सर इसे मैं 20 साल से उनके पास रहा था, मुझे अंधेरे में रख रहे थे, मैं अंधेरे में था सर। जब आप पुलिस के पास गए इस मामले पुलिस के पास गया तो वो मेरे को सुन ही नहीं रहा था वहाँ पे। क्या व्यवहार किया? वो तो बता रहे कि हमें पुलिस थाने से हमारे जेल के अंदर है। सर ये कौन सी बात हुई जेल के अंदर है? क्या हम उनको नहीं सपोर्ट करते क्या? वो नहीं देते क्या? मोहनलालगंज थाने का। मोहनलाल थाने का सर। तो जिसको देखो उसको धमदार, जिसको देखो उसको पिटवा रहा है, बता तुमको एक साल के अंदर तुमको मरवाएंगे। सर ये क्या बात? मैं वोटर हूँ, जो गांव का विकास अच्छा करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। मेरे द्वारा लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो बता। अरे हमें दिक्कत हमसे कोई नहीं पूछता है। बम्बे में टट्टी कोई और लगा रहा रहा, हम तो उसका भाई फंसा दिया मुझको लैट्रिन में। और सर उधर हमारे यहाँ मुंडन था। करण सिंह। कौन सा गांव लगता है ये? ग्राम सभा डाड़ा सिकंदरपुर। पूर्व प्रधान पे काफ़ी गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो लगातार सांसद कौशल किशोर के नाम पर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके नाम पर लगातार आप लोग के साथ जो है बदता करते हैं, उनका नाम, उनकी छवि भूमि पर। क्या कुछ मामला है, जब विस्तार पूर्वक? हाँ, ये उनका नाम लेकर जो है यहाँ गांव में दबाव बनाते हैं, थाने में दबाव बनाते हैं इंस्पेक्टर पे। और सांसद जी का कि मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ और उनके वो सांसद और मंत्री मेरी जेब में रहते हैं। और यहाँ जब कोई किसी की शिकायत होती है, थाने लेकर जाता है तो इंस्पेक्टर साहब उसके दबाव में जो हाँ उसी को बंद कर देते हैं और उसी पर कार्रवाई करके थाने में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बहुत भयभीत है, यहाँ की जनता जो बहुत भयभीत है। और अभी एक ताज़ा मामला है, मेरा था, मैं घर पे नहीं था, एक हमारे पड़ोस में है, उनके यहाँ लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुम मेरी बीवी को थाने लेके चला जाओ। मैं थाने लेके चला गया तो वहाँ इंस्पेक्टर जो इसी चक्रवीर सिंह बेटू का भाई जो वहाँ बैठा हुआ था, इसी के सामने जो है उससे पूछा क्या बात है। उसने कही सर आप से वो नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। तो उसको धकिया दिया उस औरत को मेरे सामने ही और मेरा मोबाइल ले लिया है। और इनसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी है, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। तुम पूछ रहे तुम करण सिंह हो, रंजीत सिंह के बेटे हो, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, तुम ज़मीन पर कब्जा करते हो, ये बोल रहे थे वो। जबकि हम उनको जानते भी नहीं, हमको पहले कभी पहचाने भी नहीं, ये सब बोल रहे थे इंस्पेक्टर साहब की। तो जबकि सरकार इतना औरतों के लिए कर रही है और हमारे दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर मोहनलालगंज जो औरतों के लिए ये सब बोलते हैं कि तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, ये सब है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने तमाम अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के रसूख के आगे योगी सरकार का पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आ रहा है। आलम यह है कि ये ग्रामीण आतंक और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और अगर जल्द से जल्द आरोपियों और पुलिस महकमे के भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के लिए दिन पर दिन स्थितियां काफी बिगड़ जाएंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार और यूपी पुलिस होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।